कैसे हैं साथियों। नमस्कार, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक अनदर सेशन लेके। देखिए, जैसे कि आपको पता ही था, आप इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही 14 तारीख को ग्रेजुएशन लेवल से आ चुका था फॉर्म। तो 12th लेवल वाले फॉर्म डाल नहीं पा रहे थे, तो उनको काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था कि 12th लेवल से कब से फॉर्म आएंगे तो हम फॉर्म डालेंगे। तो आज 20 तारीख को आ चुका है ये नोटिफिकेशन। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किस तरह बताऊँगा आपको, कैसे क्या रहेगा, किस चीज़ के लिए कितनी पोस्ट हैं, क्या कैसे मैटर करती है। अभी तक हमने ग्रेजुएशन लेवल पे बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे 12th के लेवल पे। तो आइए देखिए, आरआरबी एनटीपीसी 10th+2 ये वैकेंसी 10th+2 वालों के लिए है। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट 20 तारीख 9वां महीना 2024 7:40 पे ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑनलाइन जो डेट है। सबको पहले से पता था, लेकिन फिर भी सारी चीजें बेसिकली समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि किस तरीके से आपका फॉर्म बिल्कुल गलत ना हो। देखो, मेरा एक ही पर्पस रहता है आपको इन्फॉर्मेशन देने का कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, क्योंकि लाखों बच्चे या हजारों बच्चे इस तरीके से फॉर्म को गलत कर लेते हैं कि चाहे उनकी तैयारी फिर एक चरम लेवल पे हो, लेकिन फिर भी अगर फॉर्म आपका रिजेक्ट हो गया तो सब बर्बाद है ना। इसीलिए मैं आपकी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लेके आता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की 1% भी दिक्कत ना हो फॉर्म को भरने में। अगर आप खुद फोन से भरते हैं तो, और अगर आप साइबर कैफे पे भी जाते हैं तो वहां पे डबल स्क्रीन लगा होता है, एक साइड वो फॉर्म फिल करेगा, एक साइड आपको दिखाएगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन तरीके से देख लेंगे तो आगे फॉर्म रिजेक्ट होने का कभी भी चांसेस नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जितने भी फॉर्म डाले हैं, मेरा फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो इसी बेस पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन पूरी लिया कीजिए जिससे समझ आएगा। ठीक है, ऑनलाइन डेट है 21 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि कल सुबह, वैसे रात के 12 बजे के बाद ही आप डाल सकते हैं इस फॉर्म को। लास्ट अपडेट, जो लास्ट डेट रही है इसकी, वो है 20/10, यानी कि पूरा 1 महीना मिलेगा आपको इस फॉर्म को डालने के लिए। फीस रखी गई है जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए। ठीक है, 500 रुपीज है जनरल और ओबीसी के लिए। ईबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी इनके लिए 250 रुपए रखा गया है। अब ये लोग बोल रहे होंगे इतना अमाउंट क्यों लेते हैं। इतना अमाउंट देखिए इसलिए लेते हैं, जस्ट एक सिक्योरिटी अमाउंट होता है। इसमें आपका 400 रुपीज रिटर्न हो जाएगा। होगा कब? आफ्टर सीबीटी 1। जब आप सीबीटी 1 जो देने जाएंगे उन्हीं का पैसा वापस होगा। अगर सीबीटी आपने फॉर्म डाला है और आप सीबीटी 1 को एग्जाम को अटेम्प्ट करने नहीं पहुंचे तो फिर आपका पैसा वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सीबीटी 1 अटेम्प्ट करने जाते हैं, वो आपको क्वालिफाई हो ना हो, आपको 400 रुपए वापस मिल जाएंगे। ईबीसी का मतलब आपको बता दूं, ईबीसी का मतलब वो है जिन भी लोगों की 50,000 ईयरली इनकम से भी कम है, 50,000 से भी कम है, तो उनको ईबीसी कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है ना। और बाकी एससी एसटी में तो आपको पता है, जब एज में रिलैक्सेशन दे देते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं देंगे। एक कंडीशन है, यहाँ आपके पैसे इतने वापस 400 रुपए आ रहे हैं, लेकिन अगर 250 अगर आप जमा करेंगे एससी एसटी कैटेगरी वाले लोग, तो उनका पूरा अमाउंट वापस होगा, फुल रिफंड होगा उनको। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट ने हमारे साथ जाती कर दी है जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ पोस्ट 3445, यहां लिख देता हूं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, यानी कि आयोग से जितनी हमें उम्मीद थी, लेकिन पद बढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बोल चुका हूं, वीडियो बना के आपको बता चुका हूं, पोस्ट डेफिनेटली बढ़नी है। एक बार के लिए ग्रेजुएशन में नहीं बढ़ेगी क्योंकि ऑलरेडी है वहां पे 8000 पोस्ट है, यहाँ पे काफी कम है, इसलिए यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। 3445 मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया है। ये टोटल पोस्ट है, देख रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा समान उन्होंने पोस्ट को दिया है। अब एक बात बताइए, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद आप वैकेंसीज दे रहे हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगी ये हमारे भारत मंत्रालय से, रेलवे जो मंत्रालय है, कि 5 साल बाद वैकेंसी हो, वो भी वैकेंसी बहुत छोटे नंबर में। समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बढ़ेगी, मैंने आपको बताया, वो अंदर की बात थी, बिल्कुल बढ़ेगी वैकेंसी आपको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज का क्या सीन है इसमें। देखिए, इसमें एज 18 से लेकर 30 मांगता है। ठीक है, क्योंकि ये 12th लेवल की बेसिक की जॉब है, 18 से लेकर 30 मांगता है, बट 3 वर्ष
अतिरिक्त आपको छूट मिल रही है जो कोरोना काल वाली अभी चली आ रही है वो। तो 18 से लेके 30 ये हो गया प्लस 30 वर्ष, यानी कि जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप 33 तक इस फॉर्म को डाल सकते हैं अगर आप इसके एज के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट है एज में छूट SC ST वालों को वही मिलनी है 5 वर्ष। ये 5 वर्ष काउंट होगा इसके ऊपर 33 के ऊपर, यानी कि 38 साल तक आप डाल सकते हैं। और OBC वाले 33 तो वही हो गया, 3 साल मिलता है, 36 तक डाल सकते हैं, है ना। वो सेम रहता है, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं। एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से होगा, CBT 1 पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 4 पोस्ट के लिए एग्जाम आपका आया है, 4 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली जा रही है। जैसे कि हम सोच रहे थे कुछ ज्यादा पद होंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने 4 पोस्ट पर भर्ती दी है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, 21,700 ग्रेड पे की ये नौकरी है, ठीक है। 2022 पोस्ट पे इसमें वैकेंसी रहेगी, 2022 पोस्ट, ठीक। सेकंड जो है वो है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट कम क्लर्क टाइपिस्ट, ये सारा डेटाबेस अंदर अकाउंट्स में काम हो सकता है। जो भी आपका रेलवे में अंदर अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वहां पे आपको यूज किया जाएगा। 361 वैकेंसी इसमें वैकेंट है। ट्रेन्स क्लर्क मतलब वही है TTE, ठीक है, जिसका इंतजार कर रहे हैं TT बनना, वो 19,900 ग्रेड पे की नौकरी है। 72 पोस्ट दी हैं सिर्फ, सोचिए आप, ओनली 72 पोस्ट है अभी तक, आगे बढ़ेंगी वो बाद में बात करेंगे। 72 पोस्ट ट्रेन क्लर्क की हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, एक ये वाली और एक ये वाली, ये 2 पोस्ट हैं जिनमें आपको लगेगी टाइपिंग, ठीक। ये 2 पोस्ट पे आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ये भी 19,900 ग्रेड पे की नौकरी है और 990 पोस्ट हैं इसमें, यानी कि ओवरऑल अगर ये टोटल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3400, 2 और 3 और 2 5, हाँ 3445 ही बैठेगा। बात कर लेते हैं कि किस तरीके से चीजें रहेंगी। सबसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म में देखिए कुछ गलतियां आप कर देते हैं, जैसे कि अगर आप साइन हिंदी में करेंगे, जैसे एक सेकंड ना, जस्ट अ वेट, जैसे आपने साइन हिंदी में करेंगे एक्सेप्टेबल नहीं है, गलत हो जाएगा। आप ऐसे करेंगे गलत हो जाएगा। ना तो कैपिटल लेटर में चाहिए, ना आपकी सिग्नेचर हिंदी में चाहिए, आपकी सिग्नेचर चाहिए RAHUL, रनिंग हैंड में आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। ये रनिंग हैंड में नहीं आता, ये भी नहीं आता, बता दिया, सिंपल, मैंने प्रॉब्लम आपकी खत्म कर दी। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा, ये साइन आपको करने हैं। दूसरी प्रॉब्लम फोटो को लेके है। देखो फोटो को लेके सीधी बात ये है, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कोशिश कीजिएगा व्हाइट हो जाए, व्हाइट ही रहे, ठीक है। डार्क ब्लू, येलो, फोन से कटा हुआ फोटो नहीं चाहिए कि फोन से आपने खींचा और आप निकलवा लें, ऐसा मत कीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। पासपोर्ट साइज फोटो कराइए, ऑलरेडी आपके पास पहले से होंगे, उनको लगाइए। RRB मैंने NTPC में बताया था आपको, एक वीडियो मैंने शूट किया था, बताया था आपको स्टेशन पे कि RRB, एक ही RRB से फॉर्म डालिएगा। अगर आपने नंबर ऑफ RRB बढ़ा दी, आपने सोचा मैं कोलकाता से भी डाल देता हूं, डल जाएगा। मैंने देखा था कुछ लोग मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर फॉर्म डलेगा ही नहीं, एक RRB से दूसरी, बिल्कुल डल जाएगा, क्यों नहीं डलेगा, डल जाएगा, तभी तो मना कर रहा हूं। कोलकाता से डाल दिया, फिर आपने सोचा मैं मुंबई से भी डाल देता हूं, क्या पता मुंबई में हो जाए। तो जब ये चीजें आपकी मैच करेंगी ना वहां पे, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन थी आपकी। सिग्नेचर आपको हिंदी में इस तरीके से, इंग्लिश वाला ये भी नहीं करना, कैपिटल वाला ये करना है, ये राइट है, ठीक है ना, ये राइट रहेगा, ठीक है, ये राइट रहेगा। बाकी फोटो के बारे में बता दिया, एक ही RRB से फॉर्म भरना, अनदर कोई RRB को चूज मत करना।
आरआरबी में किस तरीके से वैकेंसी है, कौन से आरआरबी में, कौन से रेलवे जोन में कितनी वैकेंसी है, वो अभी मैं जस्ट आपको बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न तो सिंपल है। सबसे पहले एग्जाम सीबीटी 1 होता है। सीबीटी 1 के लिए आपको कितना समय मिलेगा मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेटली आपको कम से कम 5 से 6 महीने मिलने वाले हैं इस पूरे एग्जाम में, क्योंकि अगले मंथ तक तो ये फॉर्म ही डाल पाएंगे, उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा, इजीली टाइम मिलेगा 6 मंथ। यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 6 मंथ आपको मिलने ही मिलने हैं, 6 मंथ मिलेंगे। 90 मिनट की टाइमिंग का आपका सीबीटी 1 है। बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ जल्दी से। टाइमिंग ड्यूरेशन 90 मिनट। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, 40 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, 30 नंबर के क्वेश्चन होंगे जनरल रीजनिंग। 100 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक, एक प्रश्न 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की। अगर आपका 3 प्रश्न गलत तो 1 नंबर माइनस। अब बात करते हैं कि सीबीटी 1 हो गया। सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के बाद ये लोग आपको 3443 जो वैकेंसी हैं सीबीटी 1 में, ये कम से कम 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। मैंने क्या बोला आपको, सीबीटी 1 में ये आपको 15 गुना बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो जरा मैं 3443 का, अगर एक सेकंड इधर से करते हैं, 3443 का करता हूं 45 15 हाँ 51,675 इतने लोगों को ये क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में ये इतने लोगों को क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद फिर आप जानते हैं कि बहुत टफ हो जाता है। सीबीटी 1 इसका इजी होता है, निकाल लोगे आप, लेकिन सीबीटी 2 इसका बहुत टफ हो जाता है। चीजें समझाता जा रहा हूं तो वो मत देखिएगा कि क्या बिगाड़ दिया, ठीक है। सीबीटी 2 इसका बहुत हार्ड होता है, बिकॉज प्रश्न बढ़ जाते हैं। आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो 40 से जगह 50 मार्क्स का हो जाता है, 50 क्वेश्चन के। जो जनरल रीजनिंग है वो आपकी 35 नंबर की हो जाती है, 35 क्वेश्चन। और जो आपका मैथमेटिक्स है वो आपका 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। यानी कि इस तरीके से ये पूरी कहानी बनती है 120 मार्क्स की। अब 120 मार्क्स में से जो कट ऑफ बनेगी उस कट ऑफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। देन मेडिकल, फिजिकल तो इसमें है ही नहीं, मेडिकल होगा, मेडिकल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड आपको जॉब दे दी जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है 10+2 के लिए। पूरी वीडियो अच्छे से देखिएगा, वॉच करके समझिएगा कि कहाँ में प्रॉब्लम है मुझे और कहाँ में इस फॉर्म में मुझे कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत डिटेलिंग बता देता हूँ आपको, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली है फॉर्म को भरने में। एक बार वीडियो जरूर देखा कीजिए फॉर्म भरने से पहले। कभी भी ये मत देखा कीजिए अरे यार हमको तो सब आता है, हम तो भर लेंगे। एक बार कोई इन्फॉर्मेशन लेके देखिए, उसके बाद काम करेंगे, अच्छा होगा, ठीक है ना। खुद में ज्ञानी बनना थोड़ा सा कम कर दीजिए, अभी नहीं है, आप आफ्टर दैट हो जाएंगे, अभी नहीं है। तो कोई गलती ना हो जाए, इसलिए बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, नोटिफिकेशन लाने का सीधा सिंपल फॉर्मूला यही रहता है कि आपसे गलती ना हो, फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो, बट यही मेरा पर्पज होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अब बात कर लेते हैं आरआरबी में किस तरीके से, किस आरआरबी में कितने फॉर्म है या कितनी वैकेंसीज हैं, वो हम आपको बताते हैं। फॉर्म बहुत जबरदस्त पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बता दूं करीबन 3400 पोस्ट के लिए इतने ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे ना कि कम से कम फॉर्म जाएंगे आपके 5 से 10 लाख। 5000 वैकेंसी के लिए 10 लाख फॉर्म जाएंगे। आप देखना कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। बिकॉज ग्रेजुएशन तो देखो ज्यादा लोगों ने की नहीं होती, और की होती तो फिर वो पढ़ाई को छोड़ चुके होते हैं। 12th एक ऐसा सब्जेक्ट है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट 12th करके बैठे हुए हैं, तो सभी लोग डालेंगे। रेलवे जैसा मौका कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, जल्दी से जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से, बाद में आरआरबी के बारे में बताता हूँ, एक सेकेंड मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए कि जो टोटल आपकी 3445 जो वैकेंसी है वो किस तरीके से बटी हुई है, ये बात कर लेते हैं। तो अहमदाबाद में 210 वैकेंसी हैं, अजमेर में 71, 389 वैकेंसी हैं प्रयागराज में। सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है मैं आपको बता दूं, फॉर्म कहां सबसे ज्यादा पड़ने वाले हैं, वो है मुंबई।
699 पोस्ट है मुंबई में। मुंबई में 700 पोस्ट समथिंग है मुंबई में। सबसे ज्यादा फॉर्म यहीं पड़ने वाले हैं बिकॉज मुंबई आता है सेंट्रल रीजन में। ठीक है। अहमदाबाद 210, अजमेर 71, प्रयागराज में भी बहुत जम के फॉर्म पड़ेंगे 389, बेंगलुरु में 60, भोपाल में 58, भुवनेश्वर 56, बिलासपुर 152, चंडीगढ़ 247, चेन्नई 194 चेन्नई में, गोरखपुर 120 120 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 175, जम्मू एंड कश्मीर यानी कि श्रीनगर में 147, कोलकाता में 452। कोलकाता में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, आप यहां से भी डाल सकते हैं। बाकी जहां पे आप आरआरबी पे जॉब कर पाए, बार बार एक ही चीज कहता हूं, आरआरबी ठीक से भर लीजिएगा, वरना ऐसा हो कि 20-30 हजार की नौकरी के लिए आप बहुत दूर जाना पड़े, बेंगलोर जॉब करनी पड़ेगा। तो मालदा में 12 और मुंबई में आपको बताया सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज और बच्चे कुछ थोड़े से जम्मू एंड श्रीनगर। पटना में 16 वैकेंसी, कुछ वैकेंसी ही नहीं दी है पटना के लिए, तो क्या ही हो गया, 16 वैकेंसी है कोई। और रांची में 76, 89 सिकंदराबाद, सिल्लीगुड़ी में 42 और 112 तिरुवनंतपुरम। ये सारी आपकी आरआरबी हैं। जैसे कि आपको पता है 21 आरआरबी अभी रेलवे में हो गई हैं, पहले 18 थी। ठीक है ना, ये पहले 18 थी, 3 जुड़ गई हैं, तो इस तरीके से अब 21 आरआरबी हैं इंडियन रेलवे में। ठीक है, ये रही पूरी आरआरबी। फॉर्म को अच्छे से देख लीजिएगा, पूरी वीडियो को देख के समझ के फॉर्म को भरिएगा। उसके बाद फिर तैयारी में भी लगना है आपको, कैसे कैसे क्या रहेगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स आपको बताऊंगा, नोट्स बताऊंगा, जिसके बिहाफ में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बिकॉज मैं भी रेलवे में जॉब करता हूं, तो आगे मैं भी एनटीपीसी की तैयारी करूंगा, तो आपको बेहतर इंफॉर्मेशन देके मैं समझा पाऊंगा कि आप किस तरीके से सिलेक्शन ले पाएंगे। बाकी पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के लिए कंटेंट ढूंढिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 1-2 साल अपने ऊपर दे दीजिए, उसके बाद जो भी आपको करना वो करिएगा। मेरी यही सलाह रहेगी आपसे। हमेशा से एक विनम्र निवेदन रहता है कि अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्प करवा रही है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब आप तब कर लीजिए जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कंटेंट मेरे लिए बेनिफिशियल साबित होगा, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी है आप वही करेंगे, मेरे कहने से कुछ नहीं करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।